और उसके बाद हम अनुसूचित जाति के इस घटना को लेकर के हम बृहद रूप से हम और कार्यक्रम को करेंगे ताकि उसको न्याय दिलाने का काम करें। इस मामले को विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे आप? बहुत बड़ी घटना है ये, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत बड़ी घटना है ये, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों की इस मुद्दे पे विधानसभा में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अनुसूचित जाति के वर्ग के बंधुओं के लिए संरक्षण के लिए इन मुद्दों को विधानसभा तक के हम इस मुद्दों को आम जनता के सामने रखने का हम प्रयास करें कि ये सरकार कैसी है, देखें इनकी कानून व्यवस्था अनुसूचित जातियों के प्रति कैसे है, उसको हम दिखाने का काम करेंगे। इसमें भी जैसे दोनों परिवार अलग रहते हैं आज की स्थिति में। मृतक का जो परिवार है वो कुदौरा में, वो दुखी परिवार है, उनका आरोप है कि ससुराल वाले जो है उनको हम सुबह से निकले हुए हैं, सुबह करीब 4 बजे से घर से निकले हुए हैं और लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। आज हमने थाने में भी बैठा, आप लोगों के साथ बैठे, और आप लोग भी उस लड़की पक्ष का जो एक उसकी पत्नी है, एक बहुत जिम्मेदारी महिला है, हमने उनसे और उनके परिवार से भी चर्चा किया, उनसे जानने की कोशिश किया। अब इसके पश्चात हम सीधे उनके परिवार के घर वालों से मिलने जा रहे हैं, उनके पिता से बात करेंगे, उनके भाई बहन होंगे उनसे भी चर्चा करेंगे, जो उपलब्ध हो जाएंगे उनसे चर्चा करके जानकारी लेकर के आएंगे कि उनके मन में उनके दुख की पीड़ा कैसी है, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, है ना, समाज के लोगों में क्या भावनाएं उठ रही हैं, इन सब बातों को जानने की कोशिश करें। या आपका इस बारे में आपका विधानसभा क्षेत्र है और आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी, इसके विषय में आप क्या कहेंगे, जो कि आज जांच दल के साथ में आए हुए हैं? देखिए, घटना दुखद घटना है। निश्चित पीड़ित परिवार की जो घटना है, शासन की संवेदनशीलता के कारण उनकी पूर्ण रूप से इस तरह निगरानी करना चाहिए था। पति पत्नी के विवाद में अगर कोई विवाद हुआ तो उसको बीच में दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहिए था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण, पुलिस की एक अपना रौब कहिए दबाव के कारण उसको लॉकअप में डाला गया, जिससे उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। और निश्चित ही 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाना ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ में जो पीड़ित परिवार है, हम तो दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं, लड़की पक्ष का भी और पुरुष पक्ष का भी। दोनों के पीड़ित परिवारों को कहीं न कहीं शासन से मुआवजा प्राप्त होना चाहिए और कहीं शासकीय नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए। पूर्व में भी हम लोगों ने सरकार में थे तो हम लोगों ने इस तरह की घटनाओं को भी हम लोगों ने मुआवजा और शासकीय नौकरियों में प्रावधान था दिया गया है। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा और न्याय मिले और शासकीय नौकरी प्राप्त हो। ये फोटो वायरल हो रहा है आजकल, मृतक का फोटो जो फांसी से झूल रहा है, उस फोटो को देखने से ये लगता है उसका पैर जो है जमीन में सटा हुआ है और घुटना मुड़ा हुआ है, तो संदेहास्पद मौत उससे लगता है फोटो को देखने पर। और लॉकअप का जो गेट है, मुख्य तो गेट जांच का विषय है, उसी में फांसी लगा हुआ है, खड़ा है। इस तरह की जो बयानों में आ रहे हैं कि 11 से 12 बजे के बीच की घटना है, और न्यायिक प्रकरण में जो भी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, उस न्यायिक जांच में जो भी स्पष्ट सबूत आएंगे उसके पर तो कार्रवाई होगा ही। इसलिए हम तो कर सकते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्याय के रिपोर्ट और PM रिपोर्ट के आधार पर सारी चीज़ें इसमें छुपा हुआ है, और PM रिपोर्ट के आधार पर जो भी उस पर तथ्य सामने आएंगे उसके पर कार्रवाई होगी।